क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव हमेशा ध्यान में क्यों रहते हैं? उनके माथे पर तीसरा नेत्र क्यों है? गले में विष और सर्प धारण करने का रहस्य क्या है? और आखिरी क्यों महादेव को देवों का देव यानी महादेव कहा जाता है? शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि सनातन परंपरा में उन्हें सृष्टि के उस रहस्यमय स्वरूप के रूप में देखा जाता है जिसे समझना आसान नहीं है। और अन्य शास्त्रों में भगवान शिव से जुड़े कई ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिनके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। आज जानेंगे भगवान शिव के ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप महादेव को एक नए दृष्टिकोण से समझ पाएंगे। नंबर 1, भगवान शिव का तीसरा नेत्र। भगवान शिव के माथे पर स्थित तीसरा नेत्र केवल एक शक्ति का प्रतीक नहीं माना जाता। शास्त्रों में इसे ज्ञान और चेतना का प्रतीक बताया गया है। मान्यता है जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो वह अज्ञान और अधर्म का नाश करता है। यह हमें संदेश देता है कि बाहरी आंखों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करना। नंबर 2, शिव के गले में सर्प का रहस्य। भगवान शिव के गले में हमेशा नाग दिखाई देते हैं, लेकिन इसका अर्थ केवल डरावना प्रतीक नहीं, सर्प को ऊर्जा, जागरूकता और नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। महादेव यह संदेश देते हैं कि जिसने अपने भय और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया वही सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, शिव ने विष क्यों पिया? समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो वह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा नीलकंठ। इस कथा का गहरा अर्थ यह भी है, महान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए कठिनाइयों को सहने की क्षमता रखता है। नंबर 4, शिवलिंग का वास्तविक अर्थ। बहुत से लोग शिवलिंग को केवल पूजा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे सृष्टि की अनंत ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप को दर्शाता है। यह याद दिलाता है कि परम शक्ति का कोई निश्चित आकार नहीं होता। नंबर 5, भगवान शिव हमेशा ध्यान में क्यों रहते हैं? महादेव को अक्सर कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हुए दिखाया जाता है। इसके पीछे संदेश है कि मनुष्य को अपने अंदर शांति और आत्मज्ञान की खोज करनी चाहिए। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। नंबर 6, भगवान शिव का डमरू। भगवान शिव के हाथ में डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है। मान्यता है कि डमरू की ध्वनि से संस्कृत के मूल स्वर उत्पन्न हुए। यह ब्रह्मांड में मौजूद कंपन और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नंबर 7, महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में कई ऐसी कथाएं मिलती है जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों को बिना किसी भेदभाव के आशीर्वाद दिया। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा। भगवान शिव के ये 7 रहस्य हमें केवल धार्मिक जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग भी दिखाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि ध्यान रखें, अहंकार छोड़ें और कठिन समय में भी ध्येय बनाए रखें। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए भगवान शिव का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज़्यादा अद्भुत लगा। और अगर आपने कभी किसी शिव मंदिर या ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हो तो अपना अनुभव ज़रूर साझा करें। ऐसे ही सनातन धर्म के अनसुने रहस्यों के लिए जुड़े रहिए धर्म का रहस्य के साथ। धन्यवाद।